हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग काफ़ी बेहतर ही होंगे। आज जो हम लोग जो है इस क्लास के माध्यम से पढ़ने वाले हैं तुमुल कोलाहल कलह में, ये जो है काव्य पंक्ति जो है जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इसके लेखक हैं आपके जयशंकर प्रसाद। और हम लोग जो क्या करेंगे आज इन सभी पंक्तियों का जो है अर्थ समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे कि आखिर इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यह जितनी भी पंक्तियां हैं यह जो है ली गई है कामायनी से। कामायनी जो है एक प्रबंध काव्य है, मैंने बताया था आपको, ये प्रबंध काव्य है। और इस प्रबंध काव्य का के लेखक आपके हैं जयशंकर प्रसाद, और इन्हीं के द्वारा जो है यह छोटा सा यहाँ पर अंश दिया हुआ है, और उन्हीं के बारे में हम लोग क्या करेंगे अभी यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसमें जो है श्रद्धा और मनु इन्हीं दो के बारे में यहाँ पर बताया गया है। मनु का मतलब यहाँ हो गया है मन, और श्रद्धा जो है क्या करती है, समस्त स्त्री जाति का प्रतीक है। क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो ये समझ में आपको नहीं आएगा। मैं बता दूं कि श्रद्धा जो है समस्त स्त्री जाति का प्रतीक है। मनु यानी मन जो है समस्त जो आपका है पुरुष जाति का प्रतीक है। यानी एक स्त्री और पुरुष के बीच में क्या समावेश होता है, उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव होती है, यानी एक पति और पत्नी के बीच में हम कह सकते हैं क्या सामंजस्य होता है, क्या अर्थ होता है, क्या भावनाएं होती है, क्या वेदनाएं होती है, उन सभी को लेकर जो है ये पुस्तकें लिखी गई है, और उन्हीं के कुछ अर्थों को यहाँ पर बताया गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके पहले पंक्ति और बढ़ते हैं। देखिए पहला है यहाँ पर हम इतना वो समझते हैं इतना का, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। ये रे मन मतलब किसको कहा गया है, रे मन का मतलब कहा गया है मनु, यानी कि ये पुरुष जाति से कह रही है। यहाँ पे क्या श्रद्धा जो है, अब श्रद्धा जो है वह मनु से कह रही है, यानी कि एक स्त्री जो है, एक नारी जो है अपने मित्र से, अपने जो उसके पुरुष साथी है उनसे कह रही है कि तुमुल कोलाहल कलह में, यानी जब आप काफी कोलाहल में रहते हैं, जब आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहता है। तुमुल कोलाहल कलह का मतलब होता है उतार चढ़ाव, जीवन में का शांति नहीं होना। अब देखते हैं कि पुरुष हमेशा काम में व्यस्त रहता है, इधर में व्यस्त रहता है, कभी वहां गया कभी यहाँ आया, तो उनका हृदय हमेशा विचलन में रहता है। वही कह रहे हैं कि जब आप जब आप अधिक हल्ला में, जब आप अधिक शोरगुल में रहते हैं, जब आप कभी उधर बुन में रहते हैं, मैं हृदय की बात रे मन, उस समय मैं आपकी हृदय की बात बन जाती हूँ और मैं आपको शांति महसूस कराती हूँ। नहीं, यानी कि मैं क्या करती है आपके सभी उस कोलाहल को समाप्त कर देती हूँ। यानी कि पुरुष के जीवन में जो है स्त्री का होना बहुत ही जरूरी है। अब कहीं से थके हारे शाम दिन में पढ़ाते लिखाते हैं, कहीं से शाम को घर आते हैं, और घर आने के बाद आपकी वाइफ जो है थोड़ा सा आपके सर पे हाथ फेर देती है, तो क्या होता है वहां पे आपकी सारी वेदनाएं खत्म हो जाती है, सारी चिंताएं खत्म हो जाती है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कवि, वही सदा कह रही है कि तुमुल कोलाहल कलह में, जब आपके जीवन में अधिक शोरगुल है, जब आपके जीवन में काफी परेशानी है, उस समय मैं आपके हृदय की बात बन जाती हूँ। यानी मैं आपके हृदय में जो कष्ट होती है, जो वेदनाएं होती है, मैं उन भावनाओं को समझती हूँ और उस समय उसी अनुसार मैं आपके साथ रिएक्ट करती हूँ, आपके साथ चलती हूँ। समझे। अब आगे चलते हैं, हम लोग इस पे चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा सा है, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल। विकल मतलब होता है परेशान, परेशान होकर नित्य चंचल, चंचल मतलब होता है मन, मन के लिए कहा गया है कि परेशान होकर जब आपका मन खोजती जब नींद के पल, जब आराम खोजती है, पूरा जब दिन भर आप थक जाते हैं, आपका मन इधर उधर बेचैन हो जाता है, और बेचैन होने के पश्चात आप क्या करते हैं, आपका मन जो है विकल होकर इधर उधर खोजता है, इधर उधर ढूंढता है। चेतना थक रही सब, आपके चेतना ने सोचने की क्षमता आपकी धीरे धीरे अशांत होने लगती है, आप पूरा परेशान हो जाते हैं। मैं मले की बात रे मन, उस समय मैं क्या करती हूँ, मले की बात मतलब मले की हवा के समान आपको शीतलता प्रदान करती हूँ। मले की बात रे, मले जो है मल पर्वत है, पर्वत से जो हवा आती है
वह काफी शांति देती है, काफी अच्छा लगता है। तो वही कहता है मैं उस समय क्या बन, उस पर्वत के हवा के समान बन जाती हूँ जो आपको शांति महसूस कराती है। वही कह रहा है रे मन, जब आप काफी विकल होते हैं, जब आप नींद के बल खोज रहे होते हैं, जब आप आराम में होते हैं, उस समय मैं जो है आपके मलय की बात बन जाती हूँ, यानी कि एक शांति देने वाला एक हवा के रूप में मैं उस समय बन जाती हूँ। समझे? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पंक्ति में क्या कहता है, चीर विषाद विलीन मन की, मतलब सभी पंक्तियों में जो है मूल रूप से कवि का कहने का वही सेंस है कि किसी भी मनुष्य के जीवन में एक नारी का होना बहुत ही आवश्यक है। वो क्या करती है, उनके सभी वेदनाओं को, उनके सभी कष्टों को कहीं न कहीं अपने ऊपर लेती है और उसे हरने का प्रयास करती है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, देख सकते हैं कि चीर विषाद मिलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की। चीर का मतलब होता है काफी अंधेरा, गुम, काफी। विषाद का मतलब होता है दुखी। विलीन की मतलब भी होता है मन आपका विलीन हो गया, तकलीफ हो गया हो। इस व्यथा तिमिर मन की, वन मतलब होता है जंगल, जानते ही है। तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, मतलब कि वन जैसा क्या हो गया है, अंधेरे के समान वन में हो गया है। यानी आपका मन जो है विलीन हो गया है, आपका मन काफी दुखी हो गया है, आप काफी अंधेरे में हैं और आपका जो एक तरह से अंधेरे वन के समान आपका स्वरूप हो गया है। उस अंधेरे वन में मैं क्या करती हूँ, मैं उषा की ज्योति रेखा, उषा मतलब होता है प्रकाश, ज्योति मतलब भी होता है प्रकाश। मैं उस जंगल में, उस अंधकार रूपी जंगल में मैं एक उषा के रूप में काम करती हूँ। उषा मतलब हर्षोल्लास के रूप में तुम्हारे पास आती हूँ। कुसुम विकसित प्रात रे मन, कुसुम मतलब होता है फूल, फूल के समान खिलकर, प्रात रे मन, मैं आपके मन को शांति करती हूँ, मैं आपको एक अच्छे जीवन जीने का प्रयास करवाती हूँ। वही कह रहे हैं रे मन, मैं क्या हूं, तो कुसुम मतलब फूल बन जाती, विकसित होकर उस उषा रूपी रोशनी के सहारे, प्रात रे मन, बात मतलब होता है शांति, मैं आपके हृदय को शांति करवाती हूँ। समझे? अब आगे आते हैं, कितना अच्छा बात करता है, यहाँ पे लिखा है जहां मरु ज्वाला धधकती। मरु का मतलब हो गया है मरुस्थल, आप लोग को पता ही है। मरु का अर्थ होता है मरुस्थल। आप लोग देखे होंगे कि बड़े बड़े जो मरुस्थल होते हैं वह पानी पीने का नसीब नहीं होता, जल का स्रोत भी नहीं होता, आग जैसे ज्वाला धधकती रहती है। वही कहता है जहां मरुस्थल ज्वाला धधकती, चातकी कण को तरसती। चातकी पक्षी का नाम है और पता ही है वह क्या करती है, वह जो है उस मरुस्थल में पानी के लिए हमेशा भटकते रहती है। वही कहता है ठीक वैसा स्थिति आपका हो गया है, यानी कि जैसा मतलब कि जैसे मरुस्थल में एक पानी के बूंद के लिए चातकी इधर उधर बरसती रहती है, कहता है वैसा जीवन में भी, मतलब वैसी परिस्थितियों में भी। यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है कि आपके जीवन में दुख काफी आ सकते हैं, दुख भी जो है, कठिन समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। जैसे मरुस्थल में क्या होता है, काफी रोशनी नहीं होती है, मतलब आग का ज्वाला वहां जगता है, गर्मी रहती है, जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। कहता है उस दुख के घड़ी में भी, उन्हीं जीवन घाटियों, मतलब वैसा जीवन घाटियों में भी मैं शरद बरसात रेमन, शरद मतलब होता है सहनशीलता, बरसात मतलब होता है बारिश, यानी कि उस मरुस्थल में बारिश पड़ जाए तो अन्याय हो जाए, बारिश अगर पड़ जाए तो वहां का जीवन हरा भरा हो जाए। कहता मैं उस जीवन में क्या कर रही हूँ, तो बारिश के समान मैं काम कर रही हूँ और एक नए जीवन का संचार कर रही हूँ। यानी कहने का कवि का मतलब यह है कि अगर आपके जीवन में काफी सारे में, आपके जीवन में काफी तकलीफें होंगी, आपका जीवन चाहे किसी भी स्थितियों में हो, हर स्थिति में, हर परिस्थितियों में मैं क्या हूँ, तो आपके साथ हूँ। दुख की कितनी भी घड़ी हो, हर घड़ी में मैं क्या हूं, आपके साथ में हूं। वही जो है कहते हैं श्रद्धा जो है अपने मनु से व्यक्त कर रही है। और ये जो कामायनी का ही एक पाठ है, जहां पर स्त्री को पुरुष के होना बताया गया है, स्त्री का पुरुष के प्रति प्रेम को समझाया गया है कि हर स्त्री का और पुरुष के सहयोग से ही हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे इस पे आते हैं हम लोग, समझते हैं पवन की प्राचीन में रुक, जला जीवन जा रहा झुक। पवन मतलब आप जानते हैं हवा, प्राचीन मतलब होता है दीवार। कहता है पवन की दीवार जब क्या हो जाए, रुक जाए। अब लोग पता ही है कि हम लोग पवन जब रुक जाए, हम लोग का सहज जीवन क्या हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाए। हम लोग वायु के बिना, एक समय में वायु के बिना हम लोग क्या हो जाएंगे, तो हम लोग का जीवन समाप्त हो जाएगा। वही कहता है पवन की प्राचीन जब रुक हो जाए, जला जीवन जा रहा झुक। जीवन जो हमारा जीवन वह क्या हो जाए, जल जाएगा, हम जीवन हमारा जो है खत्म हो जाएगा, हम क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे। और
इस झुलसते विश्व कण की पूरा संसार जब जुग दुख की घड़ी में क्या हो रहा है, तो क्या हो जाए, खत्म हो रहा होगा, झुलसता रहा होगा, मैं कुसुम ऋतु रात रमन, मैं क्या बन जाऊंगी, कुसुम ऋतु मतलब अच्छी ऋतु बन जाऊंगी और आपके सभी कष्टों को मैं हर लूंगी। कहने का अंश वही भी है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हो, हर कठिनाइयों में क्या देना है हमको, तो मैं आपका साथ दूंगी। वही कह रहा है कि झुलकते विश्व कण की, विश्व में काफी तकलीफें हो जाएं, काफी झुलकते भी हो जाएं, उस परिस्थिति में भी मैं क्या करूंगी, तो आपका हमेशा साथ दूंगी। यही पंक्ति का भाव है। लास्ट पंक्ति हम लोग आते हैं, इस पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वही लिखा हुआ है, सेम चीज है। चीर निराशा निर्धर से प्रतीक्षादि अश्रु सर में। कहता है कि चीर निराशा मतलब होता है काफी ज्यादा शोक हो। निर्धर से प्रतीक्षादि, निर मतलब होता है पानी, तो पानी से युक्त क्या बन जाता है, प्रतीक्षादित अश्रु सर में। सर मतलब होता है तालाब में, यानी कि दुख का तालाब। कहता आपके जीवन में क्या है, काफी घोर निराशा है, आपके जीवन में काफी क्या है, तो तकलीफें हैं। उस तकलीफ के कारण आपके अश्रु इतने बह रहे हैं कि क्या हो गया है, तो दुखों का तालाब बन गया है, गहरी वेदनाओं से दुखों का तालाब बन गया है। कहता उस तालाब में मधुप मखुर मुंकद मुखलित, मधुप मतलब सुंदर, मुखर मतलब होता है हम खिलना, मन मतलब होता है कमल। तो उस तालाब में मैं क्या करूंगी, कमल के समान खिलकर आपको उस चिंता से, उस परिस्थिति से मैं आपको मुक्त करूंगी। अब मैं सजल सजात, मैं एक सजल मतलब अच्छा, जल जात, मैं उस तालाब का जल बन जाऊंगी और मैं आपके मन को शांति प्रदान करूंगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो है तुमुल कोलाहल कलम में का अर्थ जो है समझ में आ गया होगा। देखिए इस यह जो पंक्ति है, इस पंक्ति में जो है मुख्य रूप से क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों के बीच में जो जीवन चलाने के लिए एक सामंजस्य की आवश्यकता होनी है, उन्हीं के प्रति जो है स्त्री का जो है पुरुष के प्रति जो प्यार है, जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को जो है इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ गया हो, अगर आप मेरे चैनल पे आ गए हैं तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि क्या हो उन्हें भी इस तरह के महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। तो आप सभी को तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।